be real. Let's just be honest. Let's just be real. Yeah, let's just be honest. Let's just be real. तो फ्रेंड्स, आपने थंबनेल में फ़ोटो तो देख ही ली है, तो डायरेक्ट आते हैं एडिटिंग पे। एडिटिंग के लिए सबसे पहले ओपन करेंगे पिक्सआर्ट, एंड पिक्सआर्ट ओपन करने के बाद हमें अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करनी है जो भी हमको एडिट करनी है। और सबसे पहला काम, हमें उस फ़ोटो का जो है बैकग्राउंड हटाना है। तो बैकग्राउंड हटाने के लिए तो सबसे पहले मैं फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने फ़ोटो सेलेक्ट कर ली और अब मैं आता हूँ ड्रॉ में। तो सिंपली हम ड्रॉ में आ जाएंगे। ओके, तो ड्रॉ में आने के बाद लेयर में आते हैं और लेयर में आने के बाद अब हम इसका बैकग्राउंड हटाना शुरू करते हैं। तो ब्रश को थोड़ा मोटा कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब बैकग्राउंड का काम ख़त्म हो जाए तो हमें इसके बालों को भी थोड़ा स्टाइल देना है। तो इसे भी इरेज कर लेते हैं हम इसे। तो आपको भी इसी तरह इरेज कर लेना। और मैं इसमें जो पीएनजी यूज़ करूँगा उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ऐड करते हैं पीएनजी। मैं इसे थोड़ा क्रॉप करके यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहो तो इसे पूरा ऐसे ही ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिनको अपने बालों को अलग तरह का स्टाइल देना है तो वो इस पीएनजी का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आपको इसे एडजस्ट कर लेना है। एंड जहाँ जहाँ ये थोड़ा सा बड़ा दिखेगा तो इसको हम थोड़ा सा जूम करके वहाँ से इरेज कर देंगे। तो यहाँ साइड में देख सकते हो कि थोड़ा थोड़ा बड़ा है, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। और आपको भी इसी पे ही काम करना होगा ताकि ये कहीं से भी नकली ना लगे। तो इसी तरीके से आपको भी इरेज कर लेना है और अच्छे से बिल्कुल सेट कर लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से सेट कर दिया और अब ये ओरिजिनल लग रहा है। और अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ। सो ये इमेज हो गई है सेव। एंड अब इस इमेज में थोड़ी सी लाइट डालते हैं और थोड़ा सा इसको चमकाते हैं। सो पहले मैं HDR इफेक्ट डाल रहा हूँ इसमें, और फेस से HDR इफेक्ट हटा दूँगा ताकि इस इमेज की क्वालिटी ना गिरे। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. तो इसमें अब डालते हैं थोड़ी सी लाइट। तो मैं इसे थोड़ा बढ़ाता हूँ। तो ये देखिए फ़ोटो में आ गई है लाइट, और हर जगह लाइट आ गई है। तो मुझे कुछ जगहों की लाइट जो इरेज करनी पड़ेगी, तो मैं इरेज पे क्लिक करता हूँ। ओके,
तो सबसे पहले बालों का लाइट कम करते हैं, उसके बाद कपड़ों का, और फेस कम छोड़ देंगे ऐसे ही, क्योंकि फेस को ही तो लाइट करना था। And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो फ्रेंड्स थोड़ा सा फिर से एक बार आते हैं ड्रॉ में, और थोड़ा थोड़ा आपको साइड में दिख रही होगी कि वाइट लाइन है, और तो मैं उन सबको कम करने के लिए ही यहाँ पे आया हूँ वापस से इरेज पे। तो सेलेक्ट कर लेते हैं इसे। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो कि साइड में थोड़े थोड़े रह गए थे, तो मुझे इनको इरेज करना है, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। और आप भी चेक कर लीजिएगा एक बार कि आपकी फ़ोटो में कोई चीज़ अगर ऐसी रह गई हो तो आप उसे आ करके इरेज कर लीजिए। Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो अब बारी है इस फ़ोटो के पीछे एक बैकग्राउंड लगाने का। तो बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, और आपको भी अगर ये बैकग्राउंड चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हो। सो ये रहा एक CV बैकग्राउंड। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ उस एडिट की हुई फ़ोटो को, और ये ऐड कर लेता हूँ। और आपको एडजस्ट कर लेना है कि आपको कहाँ पे इस फ़ोटो को लगाना है, तो मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। दोस्तों अभी आप देख पा रहे होगे कि ये फ़ोटो जो है बैकग्राउंड से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही है। तो अब इसमें इफ़ेक्ट डालना शुरू करें और इसे बैकग्राउंड से मैच कराते हैं। तो मैंने फिर से HDR इफ़ेक्ट का यूज़ किया है, और फेस से मैं HDR इफ़ेक्ट हटा दूंगा, सिर्फ कपड़े और बाल पे रहने दूंगा। तो ये अभी भी बैकग्राउंड से मैच नहीं हो रही है, तो हमें इसे थोड़ा सा और एडिट करना पड़ेगा। और आप देख सकते हो कि फेस पे बहुत ज़्यादा ही कुछ लाइट है। सो आते हैं थोड़ा सा इसके फेस को भी ठीक करते हैं, एंड इसमें से कोई इफेक्ट देखते हैं। ओके, तो ये नहीं, ये तो मैं इसके स्किन के हिसाब से कलर चॉइस कर लेता हूँ और इसे यूज़ कर लेता हूँ इसमें। तो ये बेस्ट है, हाथों पे भी कर देते हैं। ओके, तो फाइनली ये हो गया है, और अभी भी आप देख सकते हो कि ये लग रहा है कि ऐड किया हुआ है। तो हमें इसे ऐसा एडिट करना है कि बिल्कुल भी लगे ना कि हमने इसमें कोई फ़ोटो ऐड की है। तो मैं फिर से HDR इफ़ेक्ट का यूज़ करने जा रहा हूँ, और इस बार भी मैं मतलब पूरे फ़ोटो पे HDR इफ़ेक्ट रहने दूंगा, सिर्फ फेस से हटा दूंगा और हाथों के पास से हटा दूंगा। सो इस तरीके से इरेज कर देता हूँ मैं फेस के पास से, और बालों से भी हटा देते हैं क्योंकि ज़्यादा अलग दिखने लगेंगे फिर वो। तो हमें अब लास्ट इफेक्ट डालना है, और लास्ट इफेक्ट डालने के लिए हम आएंगे डायरेक्ट टूल्स में, और टूल्स में आने के बाद आपको जो कर्व का ऑप्शन होगा उस पर आपको क्लिक करना है, और आपको जो इसका ब्राइटनेस है उसे आपको कम कर देना है। तो ये देखिए मैंने ब्राइटनेस कम कर दिया, और अब आप देख सकते हैं कि फेस पे जो इसका वहाँ पे भी ब्राइटनेस कम हो गई है।
तो हम वहाँ से जो है सिंपली इरेज कर देंगे। इरेज करने के बाद क्या होगा कि ये जो फेस है ग्लो करने लग जाएगा। तो ये देखिए मैं इसे इरेज करता हूँ और अब आप देखेंगे कि आपकी जो फ़ोटो है वो बैकग्राउंड के साथ बिल्कुल मैच होगी। तो मैं दिखाता हूँ आपको पूरा करके ये। अब और एक इफ़ेक्ट डालते हैं, वही हमारा HDR तो क्यू। तो आप देख सकते हो कि फ़ोटो हमारी एकदम फिक्स बिल्कुल बन गई है और बस एक छोटा सा काम रह गया है। तो मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ, तो आप भी चाहो तो लिख सकते हो। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और चैनल सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।